सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। रूल नंबर 1, क्या क्या रूल्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के? रूल नंबर 1, हाँ, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रहेगा हमारा एक लाइन, ठीक है। प्रीवियस डे ओपनिंग पे रहेगा हमारा एक लाइन, टॉप पे एक लाइन, यहीं पे बॉटम लिख लो, टॉप और बॉटम पे एक लाइन, ठीक है। प्रीवियस डे ओपन और क्लोज पे एक लाइन, टॉप और बॉटम पे एक लाइन। जहां पे भी मार्केट बहुत बार ऐसे ऐसे साइडवेज हुआ हो, ठीक है, इस तरह से मार्केट बहुत बार साइडवेज हुआ हो, यहां पे आप बीचों बीच भी खींच सकते हो, ऊपर नीचे देख के मिला के भी खींच सकते हो, यहां पे रहेगा एक लाइन। अगर मार्केट किसी भी पॉइंट से कम 3 बार ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे या फिर नीचे से ऊपर इस तरह से 3 बार रिवर्सल लिया हो तो यहां पे रहेगा आपका एक लाइन। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम थिंग्स कैप्चर करना है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को आपको कैप्चर करना है, वही जितना ज्यादा पॉइंट कैप्चर करोगे उतना स्ट्रॉन्ग लाइन आपका रहेगा। रूल्स क्लियर हुआ? ये रूल्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, ये आपको लिखा लिखाया भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, रूल्स अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको लिखा लिखाया मिल जाएगा। ये रहा, टॉप और बॉटम पे एक लाइन, ठीक, ओपनिंग और क्लोजिंग पे एक लाइन, जहां पे सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा हो एक लाइन, कम से कम 3 बार, 1 2 3 रिवर्सल होना चाहिए यहाँ पे एक लाइन। इस पे से आपको मैक्सिमम थिंग्स कैप्चर करनी है, ठीक। अब प्रीवियस डे का मतलब ये नहीं कि एकदम से रिसेंट डे का तो रहता ही है, उसके साथ साथ आप पीछे के 2-3 दिन भी देख सकते हो, 2-3 दिन या 4 दिन, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। चलो, मैंने चार्ट छुपा दिया, आगे छुपा दिया चार्ट। चलिए ड्रॉ किया जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लीजिए, ये रहा, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मैंने खींच लिया पहला लाइन। कहां पे दिखा सर प्रीवियस डे क्लोजिंग? ये तो रहा मेरा को प्रीवियस डे क्लोजिंग का, है ना, पहली लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन कहां पे? मैं टॉप पे खींचूंगा, दूसरा लाइन। उसके नीचे बॉटम पे खींचूंगा, तीसरा लाइन। यही तो मैंने बोला प्रीवियस डे क्लोजिंग। एक मिनट, प्रीवियस डे क्लोजिंग ये वाला है क्या? 3:30 का कैंडल, 3:25 का ये वाला है, हाँ। प्रीवियस डे क्लोजिंग, टॉप बॉटम, ये ले लिया मैंने, 3 पॉइंट कवर। इसके बाद मैंने क्या बोला? जहां पे मार्केट बहुत बार ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा हो, साइडवेज हो रहा हो, वहां पे आप खींच सकते हो एक लाइन, और कम से कम 3 बार, 1 2 और 3 बार इस तरह से एक ही जगह पे ड्रॉप खाया हो, वहां पे आप खींच सकते हो एक लाइन। तो चलिए देखते हैं कहां पे है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट दिख रहा है, इस कंसोलिडेशन के साथ ये वाला भी पॉइंट दिख रहा है, और इसके साथ ये वाला ऐसा करके एक लाइन यहाँ पे हमारा आ सकता है। ये लीजिए, एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच लिया, ठीक। अब इस दिन का ना मुझे एक ये पॉइंट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कारण पूछिए। देखो, इस दिन का 4 तारीख का अगर मैं चेक करूं तो ये टॉप दिखेगा मुझे। एक मिनट, हाँ, अगर मैं 4 तारीख का बात करूंगा यहाँ पे 4th का, तो यहाँ पे मुझे एक टॉप दिखेगा, और इस दिन का एक नीचे आया, फिर यहां से एक तरह से रिवर्सल हुआ। कहने का मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी पकड़ना चाहा। फिर यहां से मार्केट नीचे आया, फिर यहां से रिवर्सल हुआ, 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 इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पे मैनेज किया है। और नीचे की बात की जाए तो एक लाइन मेरा यहाँ पे भी हो सकता है। ऊपर की बात की जाए तो ऊपर के लिए चार्ट है नहीं, पीछे जाना पड़ेगा सर ऊपर के लिए। तो ये लो, यहां से मुझे मिल जाएगा ऊपर के लिए लाइंस, ठीक है। ऊपर के लिए लाइंस अगर मैं खींचूं तो ये रहेगा मेरा ऊपर के लिए लाइन। कैसे सर? यहाँ पे कैसे? ये लो, एक रिवर्सल लिया, ये लो दूसरा रिवर्सल लिया, और फिर कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट आया, रीटेस्ट किया, ये रहा तीसरा रिवर्सल,
और ये रहा चौथा रिवर्सल। तीन तीन चार चार रिवर्सल हो गया। क्या अब मेरा लाइंस ड्रॉ हो गया आगे के लिए? हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसके लिए, कौन से दिन के लिए? यहां पे ये लीजिए, यही हम लोगों ने चार्ट को छुपा के ड्रॉ किया था। यहां तक हमारा चार्ट छुपा हुआ था। अब देखो मार्केट क्या किया, यहां से ओपन हुआ, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आया, यहां पे हमारा एक लाइन था, मार्केट यहां से रिवर्सल ऊपर तक, फिर मार्केट आज तो खैर आरबीआई का पॉलिसी था इसीलिए सीधे नीचे आ गया, फिर ये वाले सपोर्ट के पास, सपोर्ट से सीधे रिवर्सल, फिर ये सपोर्ट ब्रेक किया। अगर कोई भी सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ, यहां पे ड्रॉप खाता है, तो फिर ये क्या चीज काम करेगा, रेजिस्टेंस का। सपोर्ट ये वाला टूटा, सपोर्ट ये वाला टूटा, ऊपर गया, नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर मार्केट ने इसको नीचे फेंका, नीचे फेंका, फिर ये रहा सपोर्ट, सपोर्ट फिर से नीचे टूटा, तो इस तरह से मार्केट फिर ऊपर रेजिस्टेंस तक का दम तोड़ दिया। क्लियर? इस चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लाइन में आएगा, उतना ज्यादा परफेक्ट होता जाएगा। हर एक दिन के लिए आप बना के देख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, जैसे कि यहां पे सर गैप अप ओपनिंग हो गया, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम ड्रॉ करना। ये लो प्रीवियस डे क्लोजिंग इसको पकड़ा, प्रीवियस डे क्लोजिंग ये वाला लाइन पकड़ाया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला टॉप पकड़ाया, बॉटम मेरा ये वाला पकड़ाया, और प्रीवियस डे क्लोजिंग एक ये वाला ही पकड़ाया, और मार्केट बीच में साइडवेज वगैरह यहाँ पे था। ठीक है, और बीच में एक और लाइन खींचना चाहूंगा, कहां पे, क्यों, ये रहा एक क्लोजिंग है, ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, ये रिवर्सल है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा साइडवेज तमाशा दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग यहाँ बीच में खींचेंगे। दो लाइंस के बीच का गैप कितना होना चाहिए, तो नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर नोट्स में चेक कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में 160-170 पॉइंट के आसपास का गैप होना चाहिए दो लाइंस के बीच में। तो बस ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। आगे चार्ट देखा जाए, ये लीजिए चार्ट, चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट गया पहले रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस से छोटा सा रीटेस्ट किया, ब्रेक किया, सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक किया, थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड टारगेट, फिर मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास। अब सपोर्ट से रिवर्सल का भी चांसेस था, लेकिन रिवर्स नहीं किया। क्या किया, नेक्स्ट सपोर्ट पे गया, नेक्स्ट सपोर्ट से फिर ये रिवर्स करके गया नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, इस तरह से रेजिस्टेंस पे फंसा फंसा फंसा, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे फंसा रह गया पूरा दिन। तो आपका ट्रेडिंग टाइम कौन सा बना, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसके बाद तो पूरा मार्केट ही खत्म हो गया। पैटर्न सेटअप पे एंट्री कैसे लेना वो मैं कल सिखाऊंगा। आज मैं सिखा रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां जहां पे मार्केट फंस सकता है, जहां जहां पे मार्केट जाता है। ठीक है, अब यहां पे आओ। ठीक है, अब देखो यहां से रिवर्सल हुआ, पीछे चार्ट पे देखो, यहां पे जरूर कुछ ना कुछ लाइंस होगा। पीछे चार्ट पे देखो, आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पे दिख रहा है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा। मैं यहां पे करूं, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा सर। यहां पे करूं, नहीं 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 नहीं, एक यहां पे लाइन ये अच्छा दिख रहा है सर। कैसे, देखिए मार्केट नीचे आया है, यहां से नीचे आया, यहां से रेजिस्टेंस फेस किया पहला, यहां से रेजिस्टेंस फेस किया दूसरा, ओपनिंग कैंडल तीसरा, साइडवेज चौथा, फिर मार्केट यहां से आया, यहां पे क्लोजिंग दिया, 7 तारीख का क्लोजिंग यहीं पे है, 8 तारीख का ओपनिंग यहीं पे है, फिर यहां से रिवर्सल है नीचे। अब देखो इस लाइन की वैल्यू देख लो आगे, जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था गैप अप के दिन, कहां पे ड्रॉ किया था हम लोगों ने, ये देखो, क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया था, यही लाइन का इंपॉर्टेंस आया। अब ऐसा नहीं कि ये लाइन सिर्फ एक दिन के लिए इंपॉर्टेंस, अगले दिन नेक्स्ट डे भी अगर यहां से आया तो ये रहा प्रीवियस डे का टॉप है सर। ये टॉप से क्या होता है, रिवर्स ले लिया, फिर उसके बाद भी मार्केट यहां पे आया, इसके पिछले दिन का क्या था सर, ये बॉटम था, मतलब ये वाले दिन का बॉटम और ये वाले दिन का टॉप दोनों यहीं पे है, तो अगले दिन भी रिवर्सल कर दिया यहां पे।
इसी को बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्राइस एक्शन, कि मार्केट किस तरह से काम करता है। इस लाइन की वैल्यू आप देख लिए होगे, ठीक है, इस लाइन की आप वैल्यू देख लिए होगे। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट आएगा कि सर कितने पॉइंट्स का गैप रखें। तो गैप के लिए सिंपल मैंने डिफाइन किया है कि निफ्टी 50 में कम से कम दो लाइन के बीच का गैप जो होगा 60 to 70 पॉइंट्स का। अगर मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज हो जा रहा है तो 40-50 पॉइंट का कभी कभी आ सकता है, नहीं तो 60 से 70 पॉइंट का गैप मिनिमम रहता है, ठीक है। और यही चीज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का जो गैप आता है, मिनिमम गैप हमारा 150 पॉइंट के आसपास का रहता है, 150 to 160 पॉइंट्स, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज ही चलने लग जाए तो फिर गैप कम हो जाता है, कभी कभी 120 या फिर 80 पॉइंट का। अदरवाइज आप नोट डाउन कर लीजिए, जिनको भी नोट करना है, निफ्टी 50 का गैप ले लीजिए आप कितना, 60 to 70 पॉइंट्स का। बैंक निफ्टी का 150 से 160 पॉइंट का मिनिमम गैप दो लाइन के बीच में रहना चाहिए। इससे कम में अगर बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे बुक करूं, मैं कहां पे क्या करूं, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सब भी समझ आना चाहिए कि भाई कब बुक करना है, कब कब होल्ड करना है, वो सारा चीज क्लियर, ठीक है। अब निफ्टी 50 में ड्रॉ कर लिया जाए।